दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमको सद्बुद्धि देने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला और बच्चों में और युवाओं के अंदर अच्छे संस्कार भरने वाला ये हमारा कार्यक्रम के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है, क्योंकि इसके सैकड़ों एपिसोड्स जो है दिखाए जा चुके हैं और ऐसी अनुभूति की जा रही है कि इन विषयों के माध्यम से समाज के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। व्यक्ति विधायक सोच लेने लग गए हैं, लोगों की विचारधारा में चिंतन आ गया है, अवनति से उन्नति की ओर जाना। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश लेते हैं। तो आज का विषय हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आज का विषय है शरीर प्रेक्षा। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, दो शब्द है, एक तो शरीर, दूसरा प्रेक्षा। शरीर का मतलब जो सामने दिखाई देता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, आपको शरीर दिखाई दे रहा है, तो हम बाहरी आंखों से तो इस शरीर को देख रहे हैं, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं, भीतरी आंख की बात कर रहा हूं कि भीतर जाकर के हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। शरीर रूपी ये फैक्ट्री जो है किस तरीके से चलती है, उसको देखना। प्रेक्षा कर तो देखना, देखना तो समझ में आ गई बात, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन यहां पर देखने का अर्थ होता है कि राग द्वेष मुक्त होकर, प्रतिक्रिया रहित होकर के शरीर के भीतरी भागों को देखना। तो आज हम एक प्रयोग भी कराएंगे और साथ साथ में इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे कि शरीर प्रेक्षा करने से क्या लाभ होते हैं और हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहता है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा गया है, जिसके पास पांचों तरह के स्वास्थ्य है। कौन से स्वास्थ्य है? पहला फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, और तीसरा जो हमारी इमोशनल हेल्थ, और चौथा हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा हमारी सोशल हेल्थ। इसको हिंदी में कहूं तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी स्वास्थ्य किसी के पास होते हैं तब वो पूर्ण स्वस्थ कहलाता है, होलिस्टिक हेल्थ वाला व्यक्ति कहलाता है। आज हम जो बात करेंगे वो शरीर प्रेक्षा की बात करेंगे। अगर शरीर प्रेक्षा को इंटरनल हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसको देखेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। और फिजिकल हेल्थ प्राथमिक है, इसीलिए फिजिकल हेल्थ को, शारीरिक स्वास्थ्य को सबसे पहले माना गया है। इसके लिए शरीर प्रेक्षा की जाती है। तो हम शरीर प्रेक्षा कैसे करें? शरीर प्रेक्षा करने के लिए हम अभी प्रयोग करेंगे। भीतर जाकर के हम जो ये सुझाव देंगे कि शरीर का प्रत्येक अवयव, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जावे, कोई तनाव ना हो, कोई अकड़न ना हो, कोई जकड़न ना हो, कोई बोझ ना हो, शिथिल शांत हो जावे। और साथ साथ में हमारा जो श्वास है, ये श्वास बड़ा स्वास्थ्य की रक्षण में, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे योगी लोग जो साधना करते हैं वो श्वास को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि श्वास का संबंध हमारे मोक्ष से है। अगर आप श्वास प्रेक्षा करें, अगर आप अनुलोम विलोम करें, अगर आप भस्त्रिका करें, अगर आप कपाल भाती करें, आप कुंभक करें, रेचक करें, ये सब श्वास के प्रयोग है। श्वास को शिथिल करें तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये योग से जुड़ी हुई है।
और हमारा भारत का जो है योग भारत के अंदर जन्मा और भारत के अंदर विकसित हुआ, और हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पूरे विश्व के सामने देश की फिलॉसफी बताई कि हमारे देश की फिलॉसफी योग की फिलॉसफी है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे वो गुरुकुल में रह करके, एकांत में रह करके योग करके दे अचीव्ड द लेवल ऑफ इमांसिपेशन, साल्वेशन and free from all the bondage, which is the highest aim of the life. जो साध्य है हमारा, जो मुक्ति का साध्य है, मुक्ति के साध्य में योग सबसे बड़ा साधन बना। तो मैं शरीर प्रेक्षा की बात आपको कर रहा हूं, तो हम सबसे पहले इसका एक प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि समय की अल्पता है। समय जो बाकी बचेगा, फिर उसके लिए हम इसका जो निष्कर्ष करेंगे कि इससे क्या लाभ है, इसके मेरिट्स की बात करेंगे, और अन्य अन्य जो वर्तमान सिनेरियो है उसके अंदर इसका क्या प्रासंगिकता वो बात करेंगे। तो मैं आपको प्रयोग करा रहा हूं, जिस आसन के अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन का चयन करें और आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरफ सीधी रहे और दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा के अंदर रखें। अब आप जो दर्शन केंद्र है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो केंद्र है, उस केंद्र पर श्वास के साथ के अंदर जो है वो श्वास भरिए और भर करके दर्शन केंद्र पर अनुभव कीजिए कि लाल रंग के परमाणु, चमकते हुए लाल रंग के, पिंक रंग के परमाणु एकत्रित हो रहे हैं। और अब भीतर जाइए, आप भीतर जाइए। भीतर जाकर जो है आपको ऑटो सजेशन देना है कि अपने आप अपना चित्त को सजेशन देना है कि पूरा शरीर जो है वह एकदम मूर्तिवत हो जाए। मैं आपको ऑटो सजेशन देना बताऊंगा कि अपने चित्त को, यानी अपने विचारों को, अपने ध्यान को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए। दोनों पैर के अंगूठे से ले जाकर आप जो है पैर के माध्यम से, सातल के माध्यम से कमर के बीच में होकर के, और रीढ़ की हड्डी, ऊपर का भाग, पेट का भाग, दोनों हाथ और ऊपर का सिर, पूरे शरीर चित्त को घुमाइए और घुमा करके ये सुझाव दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं है। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया। अनुभव कीजिए, आपका शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर की प्रत्येक कोशिका शिथिल हो गई है। इसे कायोत्सर कहते हैं। और शिथिलता प्राप्त होने पर हमें भीतर आनंद की अनुभूति होती है। आप अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल है। सारे शरीर के एक अणु में, एक एक परमाणु में आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है। आनंद की वर्षा हो रही है। मैं आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ। अब थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए। दोनों नथुनों के बीच में जो है तो अपने चित्त को केंद्रित कीजिए और श्वास को थोड़ा सा भरिए, लंबा श्वास। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, शिथिल श्वास। सुझाव दीजिए, श्वास शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आप अपने भीतर के जगत में चले गए हैं। आप और आपकी आत्मा के अतिरिक्त
भीतर के जगत में कोई नहीं बैठ सकता, आपका मालिक और आप स्वयं हैं। अब मालिक प्रभु शुद्ध आत्मा जो भीतर विराजमान है, मालिक अब पूरे शरीर की यात्रा कर रहे हैं। मालिक शरीर की एक एक कोशिका को देख रहे हैं, एक एक अवयव को देख रहे हैं, एक एक सिस्टम को देख रहे हैं। हमारी आत्मा जो मालिक है वह चित्त के माध्यम से देख रही है जाकर के कि हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक चल रहा है, उत्सर्जन तंत्र ठीक चल रहा है, श्वसन तंत्र ठीक चल रहा है। हर कोशिका अपना कार्य अच्छी तरह से कर रही है। जब किसी फैक्ट्री में मालिक खड़े हो जाते हैं, किसी घर का मालिक अपने घर में खड़ा हो जाता है, तो स्वतः अनुशासन आ जाता है। कोई कमी बेसी होती है तो स्वतः ठीक हो जाती है, ऑटोमाइजेशन हो रहा है। आत्मा एक एक कोशिका तक जा रही है। हमारा प्रभु, हमारा चित्त, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारी शुद्ध आत्मा भीतर राउंड लगा रही है। डॉक्टर वार्ड में राउंड लगाता है, एक एक रोगी से मिलता है, वार्तालाप करता है। उसी तरीके से पूरे शरीर में राउंड लगाइए, चित्त को घुमाइए, इधर से उधर शांतिपूर्ण चित्त को घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। कहीं पर दर्द है तो वहाँ पर प्रभु रुकेंगे, हमारी आत्मा रुकेगी, हमारा ईश्वर रुकेगा, आशीर्वाद देंगे और वह स्थान दर्द रहित हो जाएगा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, जहाँ कहीं भी दर्द की अनुभूति, जहाँ कहीं तकलीफ की अनुभूति, वहाँ पर ईश्वर परमात्मा रुक करके, स्पर्श करके, आशीर्वाद दे करके उसको ठीक कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर का भ्रमण चल रहा है, शरीर प्रेक्षा हो रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। राग द्वेष मुक्त हो करके शरीर प्रेक्षा कीजिए। शरीर के एक एक अवयव, एक एक कोशिका, एक एक टिश्यू को देखिए, एक एक ऑर्गन को देखिए और एक एक सिस्टम को देखिए। विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री मनुष्य का भीतरी शरीर है, भीतरी जगत है, उसका राउंड चल रहा है। अकेला लीवर 500 तरह के कार्य कर रहा है। हर सिस्टम सक्रिय हो गया है क्योंकि परमात्मा, मालिक, ईश्वर स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। इस शरीर प्रेक्षा से शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है। कहीं पर कोई दर्द नहीं, कहीं पर कोई कष्ट नहीं, चारों तरफ शांति शांति शांति, आनंद आनंद आनंद, प्रसन्नता से पूरा शरीर भर गया है। अब धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में आइए, श्वास को भरिए और मूल अवस्था में आकर के धीरे धीरे आंखों को खोलिए और अपनी पूर्ववत अवस्था में आइए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम आज के विषय को बहुत गहराई तक ले गए। अब थोड़ा ताजगी महसूस करना जरूरी है, तो तरोताजगी महसूस करने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः आज दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, इस शरीर प्रेक्षा का मैंने जो किया और आपने भी महसूस किया अगर, तो शरीर एकदम हल्का हो गया। ऐसी अनुभूति होने लगी कि शरीर में मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर के किसी भी एक भी 60 खरब कोशिका में से एक कोशिका में भी कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं। ये शरीर प्रेक्षा का सबसे बड़ा फायदा है। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये शरीर प्रेक्षा करने से होता क्या है? शरीर प्रेक्षा करने से एंडोर्फिन नाम का एक रसायन पैदा होता है, जो ये जो
एंडोर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है किसी को जो है एकदम सुस्त करने के लिए, और उस व्यक्ति जब किसी को उसको सुलाने के लिए इस एंडोर्फिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है और उससे व्यक्ति जो है बेभान हो जाता है। उसी तरीके से हमारी ये श्वास प्रक्षा करने से हमारा शरीर का सारा दर्द मिट जाता है, शरीर में संतुलन हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, और सारे सिस्टम के अंदर जहाँ कहीं भी कोई रुकावट है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई क्लॉटिंग है तो क्लॉटिंग शुद्ध हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम के अंदर कहीं पर रुकावट है वो ठीक हो जाती है, उत्सर्जन तंत्र के अंदर कोई रुकावट ठीक हो जाती है। शरीर प्रक्षा के अंदर खास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बीमारी हमें कष्ट दे रही है, जैसे कि किसी व्यक्ति को यूरिन की बीमारी होती है, बार बार यूरिन आता है, प्रोस्टेट होता है, तो वहाँ पर चित्त को, आत्मा को वहाँ पर टिकाए रखना होता है। थोड़ी देर में टिकाए रखने से वह स्थान ऑटोमेटिकली जो है स्वस्थता को प्राप्त होता है। शरीर प्रक्षा से एक रिपेयरिंग होती है, क्योंकि जो रिपेयरिंग करने वाला, इसका जो निर्माता है, हमारी जो आत्मा है, वो स्वयं वहाँ खड़ा रह करके ऑटो सजेशन के माध्यम से उसकी उपस्थिति स्वयं जो है वो रिपेयरिंग चालू कर देती है, क्योंकि वो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति का धाम है, अनंत सुख का धाम है। जो उसके पास में शक्ति है वह शक्तिपात करता उस स्थान के ऊपर और उस स्थान को स्वस्थ बना देता है। तो जो व्यक्ति रोज अपना शरीर प्रक्षा करते हैं उनको पेन किलर की कोई भी मेडिसिन्स, पेन किलर की टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ती है, और शरीर के सारे सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से कार्य करते हैं, चाहे लीवर हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे हमारे जो है किडनी हो, वो अच्छी तरह से फंक्शन करती है और सुचारू रूप से चलने लग जाती है। जब हमारे सारे सिस्टम सुचारू हो जाते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है। फिजिकल इलनेस क्या हो जाती होती है कि शरीर के अवयवों के अंदर, शरीर के सिस्टम के अंदर कोई भी खराबी आ जाती है, कोई इरेगुलरिटी आ जाती है, कोई रुकावट हो जाती है, कहीं पर मल इकट्ठा हो जाता है, तो ये सारा अपने आप निकलना चालू हो जाता है। तो शरीर प्रक्षा एक योग है, शरीर प्रक्षा एक ऐसा साधन है जिससे कि हम स्वयं अपने पूरे शरीर के अंदर घूम करके उसकी ओवरऑलिंग करते हैं। और जब किसी भी मशीनरी की ओवरऑलिंग की जाती है तो उसके अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसके लिए सजेशन दिया जाता है कि 2000-5000 किलोमीटर के बाद में उसकी सर्विसिंग करवाई जाए। तो सही शब्द सर्विसिंग है। जो हमारी शरीर प्रक्षा करने से बॉडी की सर्विसिंग होती है, बॉडी का लुब्रिकेशन होता है और बॉडी को एक नई एनर्जी दी जाती है। जहाँ पर एनर्जी, विटालिटी, एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है, उस एनर्जी के फ्लो को क्लॉटिंग हो गई है, उसको जो शुद्ध किया जाता है, उस रुकावट को मिटाया जाता है। किसी को ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारी शिराएं या धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती है। श्वास प्रक्षा करने से उन स्थानों को हम देखते हैं, उन स्थानों को देखने से उसकी सर्विसिंग, उसकी ओवरऑलिंग, उसकी रिपेयरिंग चालू हो जाती है, और रिपेयरिंग होने से जो है वह जो सिकुड़न है वो मिट करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। यानी शरीर का प्रत्येक अवयव शरीर प्रक्षा करने से नॉर्मलिटी में आ जाता है। अब भाई और बहनों, हम थोड़ा आज के सिनेरियो के साथ के अंदर शरीर प्रक्षा के इस नियम को, सिद्धांत को जोड़ेंगे कि आज व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो चुकी है। सोने का समय, उठने का समय, भोजन का समय सारा डिस्टर्ब हो गया है। तो और व्यक्ति भोजन के समय भाव क्रिया करनी चाहिए, यानी भोजन चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन के समय बात नहीं करनी चाहिए,
टीवी नहीं देखना चाहिए, ताकि का आपका ध्यान एक जगह हो, सारा ध्यान जो है वो भोजन पचाने में रहे। भोजन के अंदर ईश्वर ने जो 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि 32 कोर के अंदर जो है हमारी पूरी भूख मिट जानी चाहिए, और 32 कोर को एक एक दांत मिल करके सारे 32 जो है 32 कोर को पूरा दबावे, ताकि कि भोजन एक मौसमी के रस की तरह जो है पूरा रसायनों के साथ में आमाशय में मिल करके वो पच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, ये पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता जा रहा है, इसमें सभी तरह के विषयों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे दर्शन की बात हो, चाहे सोसाइटी वेलफेयर की बात हो, चाहे बच्चों और युवाओं के संस्कार की बात हो, वो कही जाती है। इसीलिए, और इसमें न तो कोई टोना है, न कोई जादू है, न कोई राशि है, न कोई ज्योतिष है। अपने भावों को शुद्धि करने का मकसद इस कार्यक्रम का है, और इसका उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, यही हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय, और खूब आनंद के साथ आप जगत का कल्याण करें और परोपकार का कार्य करें।